मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुल सर्वमंगलम मंगल्ये शिवे प्रधानां सर्वधर्माणां जय श्री नमः शिवाय पढ़ो। जैसे भक्त को भगवान मुश्किल से मिले हो तो उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हे चेतन हे गायक ऐसा बारंबार अंतर में होता रहता है, उसी ओर रुचि बनी रहती है। चलते फिरते प्रभु की याद आए रे ऐसा बना रहता है। कुछ वैश्री चलते फिरते प्रभु कौन से? कैसी बढ़िया बात है। चलते फिरते खाते फिरते सोते उठते बैठते अपने को शुद्धात्मा याद आना चाहिए। पहले विकल्प में ले लो। खाते समय कैसे याद करें कि खाना भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है। पानी पीते समय जल पीना मेरा स्वभाव नहीं है, तो मजबूरी में पीना पड़ रहा है। दुकान जाते समय ये शरीर की चिंता करते समय शरीर उद्गल परमाणु का ढेर है, इसकी चिंता मेरा करना स्वभाव नहीं है। शुद्धात्मा ये नहीं है बताया। ये आत्मा को नहीं जानने से सब सजा भोग रहा है। सब ऑल इन वन एक ही उत्तर है। घर के काम करने में सुख होता है कि दुख होता है। दुख का कोई कारण होगा ना कि आत्मा को भूलने की वजह से ऐसे कर्मों का बंधन हुआ कि हमको झाड़ू पोछा करना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, मजबूरी में पाप करना पड़ता है। ये पूर्व जन्म में हमको शुद्धात्मा सुनने के अवसर मिले थे, हमने उसकी विराधना करी, उसके फल में ये सब काम करना पड़ रहा है। और अभी चांस है वापस से समझने का। क्या कह रहे पार्टनर जी? बस कैसे फंस गए फिर वापस? हेलो की बात, आत्मा याद आएगा ही आएगा। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है, जो बाहर है वो सब सजा भोग रहा है। और ये भी गोल्डन चांस है, बहुत ऊंचा चांस है। देखो पूर्व भव में भी अपने को दिनवाणी सुनने को मिली, और कहाँ मिली? तीर्थंकर के समोसरण गए अपने जीवन का। और तीर्थंकर का समोसरण बहुत अल्पकाल का होता है। एक तो अपना पुण्य भी छीन है जरा सी देर के लिए। दूसरी बात है कि वो समोसरण कितनी देर रहता है, आया है कलवा है ऐसा। और अपना सौभाग्य इतना बढ़िया है कि अनंत तीर्थंकरों की वाणी हम लोग 45 साल तक सुनने को मिली है, और आज भी टेप है। तो उससे ऊंचा पुण्य का उदय अभी है, क्योंकि वो तो चला गया, क्षणिक था। और यहाँ अपने को इतनी अनुकूलता है कि रोज रोज सुन सकते हैं। तो अगर इसने इस जन्म में ये अपना शुद्धात्मा इसको याद नहीं आया और ये शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं कर पाया, तो अनंत काल में पाया वो रत्न खुद गए, और फिर अनंत काल तक ये अवसर मिलने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि कब तीर्थंकर मिले और कभी वाणी सुनने का योग बैठेगा। तो आज अपने को इतनी बात सुनने को मिल रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना शुद्धात्मा समझने की चर्चा, और बाकी यही नहीं। आज देखो आज की बात बहुत अलौकिक है, जरा सा मन लगा के सुनना है। श्लोक है देखो 140 नंबर का श्लोक है। और यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो इस प्रकार करता है, यानी ज्ञान का अनुभव यानी शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होता है और उसका अनुभव में होता क्या है। निजरा अधिकार है, शुद्धात्मा को स्व जानने पर संवर का जन्म होता है, और संवर का जन्म होता है यानी शुद्धि का जन्म होता है। और निर्जरा जिसका निर्णय हुआ वो तो संवर का कारण हुआ। शुद्धात्मा को स्व जाना तो संवर का जन्म हुआ, शुद्धि का जन्म हुआ। तो जब तक शुद्धि का जन्म नहीं हुआ तब तक इसको जानना मानना नहीं चाहिए कि मैं आत्मा को जान लिया। ये अभी जितना ज्ञान हो रहा है इसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा के बारे में जानकारी हो रही है। दो में अंतर लगा कुछ? सम्यक ज्ञान नहीं है, पर आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। और आत्मा का भी ज्ञान नहीं, पर शास्त्र का भी उल्टा है। शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि शास्त्र से ज्ञान मानता है तो शास्त्र ज्ञान भी होगा।
अब कैसी बात है, अब इसके अंदर चांस है इसको सब। आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा के बारे में जानकारी है? जानकारी को सब में ज्ञान नहीं होता है, तो जानकारी बढ़ेगी बस, तो जानकारी बढ़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो जानकारी जो जितनी अभी अपने को जानकारी है, जो अभी तक के जीवन में जो जानकारी है, वो सब विलुप्त होती जाती है, खत्म, ये भी चली जाएगी, उसमें क्या दर है। आत्मा की जानकारी आत्मा के ज्ञान में परिवर्तित हो जाए तो स्वाध्याय करा उसने, वो अभ्यास चल रहा है उसमें। तो आत्मा की शुद्धि, आत्मा को स्वीकार करने पर अनादिकाल से जो शुद्धि नहीं प्रकट हुई, वो शुद्धि प्रकट होती है, उसका नाम जिनवाणी में संवर है, शुद्धि का प्रकट होना। और शुद्धि प्रकट होने में मोक्ष की शुरुआत, मार्ग की शुरुआत हो गई है, और काम तो अभी बहुत सारा बाकी है। निर्जरा आगे चलती है। अब इतने आवाज नहीं आ रही? आपको इतना आगे चलने की जरूरत क्या है? अभी मेरे को बहुत तो ले लो। आत्मा ज्ञान का अनुभव मतलब आत्मा और ज्ञान दो चीज हो गई, द्रव्य पर्याय हो गई। हाँ, वो द्रव्य पर्याय, उसी के रहस्य को तो मैं खोल ही रहा हूँ। जब आत्मा को, यानी आत्मा को ज्ञान का अनुभव, यानी ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, तब संवर का जन्म होता है। उस जिस ज्ञान में शुद्ध आत्मा का ज्ञान हुआ, भान हुआ, परिचय हुआ, उसमें एकाग्र होने का नाम निर्जरा है। अब ये सब शास्त्रीय बात है। अब मैं उसका अपने जिस भाषा से अपना परिचय उसमें अपन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शुद्धात्मा को जानने पर, देह से भिन्न, राग से भिन्न शुद्धात्मा की प्रतीति होने पर शुद्धि का जन्म होता है। और वो शुद्धि यानी वह संवर, तो उतने से संतुष्ट नहीं होता है। उसके बाद में निर्जरा मांगती जिनवाणी। निर्जरा कैसे होती है, क्या होती है, वो चर्चा चल रही, क्योंकि निर्जरा अधिकार, निर्जरा अधिकार में जिस संवर में जिस शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, शुद्धात्मा का भान हुआ, शुद्धात्मा की प्रतीति हुई और मोक्ष का कारण हाथ में आया, उस विषय में, उस स्वभाव में अपनी वृत्ति को पुनः पुनः एकाग्र करना, वो एकाग्र करने पर निर्जरा होती है। निर्जरा में दो काम होते हैं, एक तो अशुद्धि का घटना होता है और एक शुद्धि का बढ़ना होता है। एक क्वेश्चन, ये दोनों एक ही बात है, अशुद्धि का घटना और शुद्धि का बढ़ना। ये हुआ भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा के पूर्व के बने हुए जो कर्म है वो सत्ता में पड़े हुए हैं। तो संवर होने पर तो ज्ञान में ये बात नक्की हुई कि मेरी सत्ता में अनादिकाल से कर्म के लौट के लाट बंधे हुए हैं और निर्बंध तत्व जो का त्यो पड़ा हुआ है, ऐसा ज्ञान हुआ। अब वो बंधे हुए ना तो अपनी सत्ता में है और वो अगले जन्म साथ में आएंगे। अगर निर्जरा पूरी नहीं हुई कर्मों की और वो बचे रह गए तो फिर माँ के पेट में जाएगा। इसलिए उसकी निर्जरा सत्ता से अभाव हो, वो भी एक काम है। अगर थोड़ी भी अशुद्धि रह गई तो मोक्ष प्रकट नहीं होगा, और थोड़े भी कर्मों का बंधन रहा तब भी मोक्ष प्रकट नहीं होगा। दोनों चलते हैं एक साथ। तो निर्जरा में दो काम होंगे, एक तो अशुद्धि का घटना, एक शुद्धि का बढ़ना। ये जीव के अंदर भाव निर्जरा, भाव और द्रव्य निर्जरा के अंदर पूर्व के बंधे हुए कर्म, क्योंकि अज्ञान दशा में बहुत कर्म बनते हैं, इसको पता ही नहीं है कि मेरे कौन कौन से भावों से कौन कौन से कर्म बनते हैं। इसलिए जिनवाणी पढ़े तो थोड़ा पता भी लगे। आज दुनिया में ऐसा कौन सा देव है जो ये बात बताएगा आपको कि शरीर का चिंतन करने से मिथ्या दर्शन संबंधी कर्म के आश्रय होता है, दुखी होता है जीव। कोई जानता थोड़ी। ये रोटी खाने के भाव में, ये घर को अपना मानने के भाव में जीव को बंधन होता है, ये कोई देव नहीं जानता है दुनिया का, क्योंकि वहाँ तो सत्ता ही अपने हाथ में ले ली, जीव का जन्म मरण अपने हाथ में ले लिया। मैंने भगवान की कृपा से जन्म होता है, भगवान की गणेश जी की कृपा से ब्याह होता है। अब यही नहीं पता कि मरता किसी कृपा से, कौन पूछे। अरे भाई मरने की घटना भी तो हो रही है, तो उन्हीं से पूछो ना कि भाई आपकी कृपा से तो ब्याह हो रहा है। अब आखिर मरने की घटना का जवाबदार कौन है? ये हो भी रही है ना। हमारे भगवान की कृपा से तो न जीवन होता है न मरण होता है। कोई नई बात है,
ऐसा उदास उदास चेहरे से क्यों सुनते यार? ये कोई नई बात आती तो छोड़ते, चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं आती जरा से। अरे बच्चा भी उसका पेट भरता है तो ऐसी स्माइल मारता है कि माँ का दिल खुश हो जाता है। प्रसन्न चित्त से सुनो उसको, अद्भुत बात है। अब देखो ज्ञानी अपना अंतरंग खोल के बताते हैं। देखो जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो ये आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही चीज है, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। ये पर्याय जब अपने शुद्धात्मा का अनुभव करती है तो क्या अभी नहीं कर रही है कि अभी ये राग और क्लेश का अनुभव करती है। ये कुछ चेंज होना चाहिए ना इसमें। अनुभव तो अभी भी कर रहा है। अब ये सब बताएंगे। अनुभव करना पर्याय नहीं है, पर्याय में अनुभव होता है। तो पर्याय में अनुभव हो रहा है तो पर्याय के दो विषय बना दे ना। दूसरा विषय तो एक तो विषय राग। अभी देखो अभी इसी के अंदर खुलासा करते हैं। तीन चीजें हैं। देखो द्वंद्वमय स्वभाव, देखो इसमें ये ऊपर 320 पेज, इसी का नेक्स्ट पेज। द्वंद्वमय स्वाद देने में असमर्थ यानी वर्णाधिक, रागाधिक और क्षयोक्षमिक ज्ञान के भेद, ये तीन चीजें हैं। इनका स्वाद ले रहा है अनादि से। वर्णाधिक है ना, ये तो हो गया परद्रव्य। तो परद्रव्य का कोई स्वाद तो लेता नहीं, उसको देख देख करके अंदर राग कर उसका स्वाद ले रहा है। दूसरा रागाधिक, ये विकार है, इसका स्वाद ले रहा है दुख का। और क्षयोक्षम ज्ञान, 31 नंबर की गाथा, ज्ञान के भेद, शुद्ध ज्ञान के अंदर द्रवेंद्री, भावेंद्री और उसका विषय, वो खंड खंड ज्ञान का स्वाद ले रहा है। ये इसका स्वाद ले रहा है। और इसका स्वाद ही आत्मा का स्वाद नहीं, बेस्वाद है। आत्मा का स्वाद इनसे न्यारा है। तो अब ये क्या हुआ, दो विषय हो गए, एक तो शुद्धात्मा और एक ये वर्णाधिक, रागाधिक और क्षयोक्षम ज्ञान का भेद। अब पर्याय यदि वर्णाधिक, रागाधिक को विषय बनाती है तो दुख का अनुभव होता है, और पर्याय यदि शुद्धात्मा को विषय बनाती है तो सुख का अनुभव होता है। तो ये सुख और दुख का वेदन ये पर्याय में होता है, पर्याय करती है, और दोनों विषय बाहर ही रहते हैं। जितना समझने का प्रयत्न करो, जितने समझ में आ जाए, क्योंकि जिन्होंने अंदर एक काम चाहती है। गुरुदेव बोलते बार बार वचन में, भाई हम तो कह रहे हैं जितना जेटलू समझ में आए थे उसको समझो, कार्य तो उपादान से होगा। आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है। दो बात आपको बताई तो सही। आत्मा तो द्रव्य हो गया, वो पर्याय का अनुभव कैसे करेगा, ज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? वस्तु स्वरूप इतना क्लियर तो बता रहे। आत्मा द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप है। द्रव्य में तो कुछ होता नहीं है, पर्याय में सुख और दुख का अनुभव होता है। तो ये पर्याय में हुआ ना। अब ये पर्याय में सुख और दुख का अनुभव होता है, तो सुख और दुख का अनुभव पर्याय करती है। पर्याय करती है मैंने कोई द्रव्य पर्याय अलग अलग नहीं है। ये जीव ही, द्रव्य को भूल जाओगे, ये जीव ही सुख और दुख का अनुभव करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर सुख और दुख का अनुभव कर रहा है ना, तो ये जीव भी कर रहा है। अब वो पर्याय कहने से समझता आपकी थर्ड पार्टी कर रही होगी। ये जीव ही सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। इतना तो क्लियर है। अब ये सुख और दुख का अनुभव अंदर ही अंदर अपना त्रिकालीय आत्मा है। वो तो सुख की खान है, शुद्धता का पिंड है, उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता है। वो तो कुटस्थ व्यायक परमात्मा है, कारण परमात्मा है, सम्यक दर्शन का विषय है। तो अब द्रव्य पर्याय तो समझना पड़ेगी। तो ये आत्मा जिसको त्रिकाल आत्मा कहते हैं, इसकी तो दशा ऐसी है कि जो निगोद में है वही सिद्धालय। तो अब इसकी तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, अब पर्याय की बात कर रहे हैं कि ये पर्याय में यानी ये जीव का एक अंश सुखी भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है। तो वास्तव में तो दुखी है वो, जिसको सुख कह रहे हैं वो तो इंद्रिय सुख है। तो वास्तव में तो जीव अनादि से दुखी हो रहा है। अभी दुखी होना इसका स्वभाव है क्या? कि स्वभाव तो नहीं है। तो अब दुखी होने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, कि इसको अपना पता नहीं है। तभी अपना और ये कोई दो चीज़ हो गई। फिर बात समझ में आ रही है क्या? इसको अपना पता नहीं है। जिनवाणी तो वैसी बात करेगी। अब कैसे बताएंगे बार बार कि भाई ये अपने आप को स्वीकार नहीं करता है, अपने को जानता नहीं है, अपने में लीन नहीं होता है, इसलिए दुखी है। इसको अपने में अपनापन नहीं है। तो ये अपने में और अपनापन, ये दो बातें कौन सी हो गई है? भाई ये एक द्रव्य और एक पर्याय है। तो इसी जीव को अपने द्रव्य में अपनापन नहीं है, तो वो अपनापन कहीं ना कहीं तो है। तो अभी वो अपनापन कहाँ, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। अब सुख और दुख की बात कर रहे हैं।
कि ये जीव सुखी होता है दुखी होता है। अब ये सुखी होता है दुखी होता है तो इसका विषय हमेशा परद्रव्य होता है। तो दुखी होने का विषय 3 बताए, वर्णादि, रागादि और खंड खंड ज्ञान, शैव ज्ञान का भेद। खंड खंड जो 31 नंबर की गाथा में कहा कि 3 टुकड़े हो गए। खंड खंड ज्ञान का भेद मैंने अपूर्ण ज्ञान, ये खंड खंड करके जाना, ये 3 को विषय बनाता है, इसलिए यहाँ क्या रिजल्ट आता है, ये दुख आया, है ना। तो अब इन तीनों ने कराया क्या, कि इन तीनों ने तो कराया ही नहीं, ये तो बाहर है। वर्णादि माने परद्रव्य, वो बाहर है। रागादि माने वो आश्रव तत्व है, तो कोई वो आश्रव खुद ही दुख है, वो दुख का कारण थोड़ी है। दुख का कारण तो परद्रव्य को अपना मानने से आश्रव का जन्म हुआ है। 2 बात हो गई। और खंड खंड ज्ञान, ये कम कम जानता है ना, तो ये कम जानता है इसलिए आकुलित होता है, तो वो जानने की जिज्ञासा में परेशान होता है, नहीं आई समझ। वहाँ 2 जने बात कर रहे हैं परिवार के लोग, तो ये जब तक नहीं जान लेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, इसमें चैन नहीं पड़ेगा। ये खंड खंड ज्ञान है ना, अब जान जाएगा वैसे अकुलता शांत हो जाएगी। ये दुख हो रहा। अभी तीनों जो चीजें हैं बाहर, इनका स्वाद जीव ले रहा है, और ये स्वाद अपद है, दुख है, और इससे जिन्होंने छोड़वाना चाहते। अब समझ में आया, इतना क्लियर तो है। अब अपना शुद्धात्मा विषय बनाते हैं। तो ज्ञानी की 2 चीजें हो गई, एक तो अपना शुद्धात्मा और एक तीनों का एक पोर्शन, वर्णादि, रागादि, ये 2 पार्टी हो गई, एक शुद्धात्मा और एक 3। बात समझ में आ रही है। इन तीनों से भेद ज्ञान हो जाए तो संवर हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। और इन तीनों से भेद ज्ञान हो के जिसका निर्णय हुआ उसमें एकाग्र होता जाएगा, तो निर्दशा हो जाएगी, और पूर्ण एकाग्र हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। तीनों बाहर के बाहर ही पड़े रहेंगे। वर्णादि पहले से परद्रव्य है, रागादि का अभाव हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी, और खंड खंड ज्ञान की जगह केवल ज्ञान हो जाएगा। अब भी समझ में आया कि नहीं? घबरा मत, जब तक ये अपने को ज्ञान में फिट नहीं बैठे ना, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात अनंत काल बाद आएगी थोड़ी है। और कुछ ही नहीं समझ रहा है, ये बिल्कुल डरना नहीं कि मैं अगर पूछूंगा तो लोग क्या समझेंगे, तो इतने ही नहीं समझते। तो कोई नहीं समझता इतना। यहाँ समझने का अर्थ है कर्ता बुद्धि जाना चाहिए, और उस विषय से भेद ज्ञान होकर के शुद्धात्मा की प्रतीति होना चाहिए, उसी को समझना कहती है जिनवाणी। बाकी क्षम ज्ञान में आने को समझना जिनवाणी नहीं कहती है। और अपने को भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि हमने सुन लिया थोड़ी सी देर, ये समझ में थोड़ी सी, ये टेम्परेरी क्षणिक क्षम ज्ञान है, और ये बहुत जल्दी साफ होता है। और क्षम ज्ञान की रुचि उसको आत्मा तक जाने नहीं देती है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर रहता है। ये जैसे वो एक बारिश का झोंका आता है ना सावन में, तो पृथ्वी तपती हुई है, 2 मिनट में पत्थर गीला होता है, और वो बारिश गई, और फिर क्या होगा उस पत्थर का? तो ऐसा इसकी बारिश का झोंका आया तो इसको ऐसा लगेगा बस मैं आत्मा हूँ, सब मेरा सब समझ में आ गया, अभी जरा चप्पल पहन के बाहर जाना, फिर देख क्या होता है, सब कषाय हावी हो जाती है। इसलिए बार बार गीला करो, मैंने बार बार सुनो, और बार बार सुनो तो जब तक वस्तु का निर्णय नहीं हो तब तक जानना नहीं कि मैं समझ गया हूँ, क्योंकि समझने के आगे का काम तो पूरा बाकी है। समझने का अर्थ है कि चिंतन करके वस्तु का निर्णय करो। निर्णय तो हुआ नहीं, उसको समझना कौन कहता है? भाई एक फिटकरी है और एक मिश्री है, मैंने जान लिया कि एक फिटकर एक मिश्री है। अरे तूने चखा निर्णय करा कि एक को फेंकना है, एक का डब्बे में रखना है, यूज करना है, एक को पानी साफ करने काम में लेना है। तब तो निर्णय नहीं होगा तो कभी फिटकरी डालेगा, कभी मिश्री डालेगा। अभी बताते हैं ना, अभी तो पहले अभी सब बताते हैं, सब बात आ रही है। अभी मैं ये तो 20 में ले भी आया, अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हुआ। अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि निर्जरा अधिकार है, संवर के बिना निर्जरा नहीं होती है। अज्ञानी को भी निर्जरा हो रही है। वो निर्जरा कैसी होती है कि कर्म का उदय आता है और फल दे के जाता है, तो फल दे के खिरा, उसका नाम निर्जरा है। पर वो काम का इसलिए नहीं है कि उसमें जितनी निर्जरा उससे ज़्यादा उसने बंधन कर लिया। और ये निर्जरा अधिकार के अंदर तो अशुद्धि घटी है, पूर्व कर्म का कर्म जो बंधे हैं उनका भी नाश हुआ है और नए बंधन नहीं हुए हैं, इसलिए निर्जरा है।
कुछ बात समझ में आ रही? आगे समझ में, फिर से मैं बताता। असाता कर्म का उदय आया है ना। अब असाता कर्म का उदय, पेट दुख रहा, माथा दुख रहा, हाथ दुख रहा, रोटी नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह जो भी प्रतिकूलता मिल रही है, कौन से कर्म का उदय? असाता। अब ये असाता कर्म का उदय आया तो निर्जित होने के लिए, खेलने के लिए। अब ये उस समय कल बल करता है, सेन नहीं करता है, सेन नहीं करता है ना। तो अब ये असाता कर्म का उदय आया था खिलने के लिए, और इसने अनंत कर्म और बांध लिए, और इसको ठीक करने के लिए कुदेव के पास गया, डॉक्टर के पास गया, सबसे गया, पर इसको समझ में नहीं आई इतनी सी बात कि असाता कर्म का उदय साता के बगैर नहीं जाता है। असाता कर्म का उदय को दवा से ठीक करना चाहता है, किसी के आशीर्वाद से ठीक करना चाहता है, कि ये इसी का नाम विपरीत ज्ञान है। अब करना था इससे वेद ज्ञान, और करा इसने उसमें उलझ करके नए कर्मों का बंधन, इसलिए जिनवाणी इसको बंधन नहीं कहती है। आगे समझ, अब आई समझ में कि पहले ही आ गई थी? अब क्लियर हो गई। तो अब इसका काम क्या है कि जो काम झड़ने के लिए आया है उसको सहज ज्ञाता रह के निकल जान दो। समझ, क्रोध आया है ना, क्रोध आया है ना, मान आया है ना, माया, वो सब खिलने के लिए आ रहा है, तो उसको थोड़ी सी देर उसमें छोड़ो मत, और उसको रिलैक्स हो जाने दो, उसको रोका रखी मत करो, उसको रोकने का और बदलने के प्रयत्न में वो फिर गले पड़ता है। अब ये पेशेंस के लिए कितना सिखा रहे हैं। अब पेशेंस सिखाने के लिए भी जिनवाणी में बहुत सरल कर दिया है। प्रश्न करते रहो आप, ये दो पेशेंस सरल करने के लिए इतना कर दिया कि इसको पहले श्रद्धा में विजय प्राप्त कर लो, और फिर चारित्र में कर लेना। पेशेंस तो वास्तव में तो ज्ञानी के भी नहीं होता है, ज्ञानी के भी बंधन होता है। चौथे गुण स्थान में अविरत है, तो उसको भेद ज्ञान होने के बाद भी पेशेंस नहीं देख पा रहे, तो बंधन हो रहा है, पर श्रद्धा में विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जिनवाणी भी श्रद्धा में विजय करवा रही है। आप चारित्र के विजय की प्रयत्न करोगे तो और आकुलता बढ़ जाएगी। ये और इससे सरल कर दिया कि आप श्रद्धा में इसको भिन्न जानो, श्रद्धा में। अरे श्रद्धा और आचार्य का अंतर तो समझना चाहिए ना। आप सबसे पहले जो अभी अपने गंदी आदत पड़ गई है कोई व्यसन करने की, तंबाकू की, बीड़ी की, सिगरेट की, तो श्रद्धा में सबसे पहले उसको बुरी जानो कि मेरा ये पेट खराब होने का और जीवन बर्बाद करने का कारण ये है, और इसको मेरे को छोड़ना चाहिए। अभी छूटी नहीं है वो, इसका नाम श्रद्धा है। तो तुमको पहले श्रद्धा में ही लेना है अपने को। अब इससे सरल क्या होगा? जिनवाणी ये कह ही नहीं रही है कि तू अभी 25 साल से जो तंबाकू खा रहा है कल से मत खाना, वो कल ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तो उसको खानी पड़ेगी। पर उसको लग जाए कि नाश करेगी तो धीरे धीरे उस जहर को कम करता जाएगा। अभी पुण्य के उदय की बात बाद में करेंगे। आप अभी असाधा की बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही कि नहीं? पहले स्पष्ट ये कर रहे हैं, अनादि से नहीं जानता है ये। वो जितना कर्म की निद्रा होती है उससे कई गुना ज़्यादा बांध रहा है, और अभी अरे हजारों गुना बांध रहा है। अरे ऐसा और समझना चाहिए। साता का मैं भी बताऊंगा। अरे अभी असाधा और अपन इसके बंधन ही बांध रहे, अपन और कोई दूसरा बंधन। ये आप जानो ना, आपको ज्ञान, आपका ज्ञान खुला है, आपको सब समझ में आ रही है। आप देखो, आप पहले सबसे पहले अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करो, उलझी मत करो उसमें। आप अभी बात निद्रा की चल रही है, आप फिर नए बांध रहे, बात काहे को ले रहे हो आप ये समझने का प्रयत्न करो कि हम कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, और ये जितना खिलता उससे कई गुना हम ज़्यादा बांध रहे हैं। तो असाधा के उदय को शांति से निकल जान दो। अब वो उसके बहुत तरीके उपयोग उसके जिनवाणी में लगाओ, आत्मा में लगाओ, जैसा आपको करना हो करो। पर वो आपने अगर उससे उलझी करी, अनंत बंधन होगा, फिर से वापस असाधा भोगने के लिए तैयार रहो। और ये तो इस जन्म में अब भी कुर्सी पे पक्का कर लो कि भले ही गोली दवा खा लेना, पर गोली दवा से असाधा का उदय नहीं जाएगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, भूख लगती है, प्यास लगती है, कौन से कर्म के उदय से? असाधा के। अब भूख रोटी खाने से और पानी पीने से असाधा का उदय जाएगा कि नहीं? और बंधेगा।
क्योंकि वो खाने और पीने का भाव पाप भाव है। विजय भैया, मेरे को लगता है मैंने खा लिया तो मैं भूख क्षय हो गई, मेरा वो उदय खत्म हो गया। ये देखो सोचा तो सही ना, इतना खाया तो भूख क्षय हुई ना। तो खाने के अंदर जो पूर्व का पाप का उदय था और वो भोजन मिला पुण्य के उदय से, तो पुण्य के उदय की, वो पुण्य के उदय की निर्जरा हुई। तो अब तक वो खाने और पीने के भाव में रोटी पानी दो ही नहीं मिलेगी, इसीलिए तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाएगा। तो अब वो असाता के उदय की निर्जरा हुई कि और ही ढेर सारा बांध लिया। यही नहीं समझ रहा है जी, यही तो समझा रहे बार बार। इतना समझने का प्रयत्न करो भी। देखो मनुष्य चली जाएगी, इसी का नाम साध्या है। अब साता के उदय के ले लेते हैं, अब इससे पूरी अपने 24 घंटे का समझ जाना है सब। अपनी कोई अपने घर के अंदर 24 घंटे ही निमटना है इसको। असाता का उदय बहुत है तो अंधा है, इसलिए दिखता नहीं इसको। अपने प्रतिकूलता ही, अपना बच्चा नहीं सुन रहा है, बहू नहीं सुन रही, पत्नी नहीं सुन रही, डॉक्टर नहीं सुन रहा, नौकर नहीं सुन रहे, जिसमें असाता का उदय। और उस समय थोड़ी सी शांति रख ले कि ये और निर्जा हो जाने दे उसकी, वो नहीं सुनेगा ऐसे ही करोगे उसका। और तूने जरा सी छेड़ाछाड़ी करी तो बहुत सारी कषाय को निमंत्रित करेगा और मानता है नहीं। अब साता के उदय की, साता के उदय में धन मिला, दौलत मिला, घर मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, कार बंगला मिल गया ना। कौन से कर्म के उदय से? साता में। अब वो तो होगी उसकी निर्जा, मैंने वो निर्जा करने, मैंने वो जाने के लिए आया था। इसने क्या करा कि इसने आत्मा के ऊपर कब्जा करने की जगह उसके ऊपर कब्जा कर लिया। काय के ऊपर करा? साता मैंने पुण्य के उदय की सामग्री के ऊपर इसने कर लिया कब्जा। तो वो जो कर्म का उदय आया, मैंने अनुकूल जो सामग्री मिली है वो लिमिटेड टाइम के लिए मिली है। लिमिटेड टाइम के बाद जाएगी वो, या तो ये जीव छोड़ के चला जाएगा या वो सामग्री जाएगी। तो उसका एक समय बंधा हुआ। अब उसके बाद तो निर्जरा होगी। अब इन जैन साहब ने क्या करा, वस्तु स्वरूप जानते नहीं थे, तो इसी समय में उसको शुद्धात्मा के ऊपर कब्जा करना था, सो इसने उस पर तो किया नहीं और उस पदार्थ के ऊपर कब्जा कर लिया। ये मेरा हो गया ना। तो ये कब्जा करने की बदनीयति से ऐसे कर्मों का बंधन होगा कि अनंत काल तक ये संयोग मिलने वाले नहीं है। कितना बढ़िया खेल खेला इसने, अरे खेला है कि नहीं, और कुछ समझ में आ रही कि नहीं, और अब कौन से चौगड़े में बंद करेंगे। तो अच्छा तत्काल इसको बंद करोगे तो करोगे क्या, ये बताओ। ये कि शुद्धात्मा को स्व जानने का अभ्यास करो और इसके ऊपर कब्जा करना बंद करो। जितना हो गया उतना हो गया, जितने बन गए उतने बन गए। अब भी हाल आज से प्रतिज्ञा करो कि इन संयोगों से भिन्न अपने शुद्धात्मा को समझने का, जानने का, मानने का प्रयत्न करेंगे। ये भले ही पड़े रहे, ये जाए। ये इनको संभालने में मेरी बुद्धि, मेरा एनर्जी, मेरी वीर की शक्ति इनको संभालने में नहीं लगाऊंगा। मेरे को अपने कीमती परिणाम और कीमती तत्व मिला, इसको समझने में, संभालने में लगाऊंगा। बोलो अपना परिणाम कीमती है कि धन कीमती है? अरे इतना समझ जाए तो ध्यान हो जाए। वो बात की बात है। वो तो ये जब कहेगा कि अभी कुतर के इसके बाद बहुत सारे साथ धन में होगा तो अभी क्या तो खाएंगे, क्या पिएंगे, हमको धन नहीं रखेंगे, बुढ़ापे में बच्चे कौन साथ देंगे, और ये वगैरह वगैरह सब कुतर के बहुत सारे। वो जो आप कह रहे हो वो उनके जवाब है। तेरे संभालता नहीं हो, क्योंकि तेरे लाया नहीं है, तेरे भेजे जाएगा नहीं और तेरी इच्छा से टिकेगा नहीं। वो बात के तर्क है। वो जब ये औंधी बुद्धि करेगा तब। अभी तो बहुत सीधी बात कर रहे हैं। मुमुक्षु के लिए तो ये बात है कि वो क्या करे, निर्जरा कैसे हो, कि तेरे पास गोल्डन चांस करना कितना है कि पुण्य के उदय में इस सामग्री को अपना मानने का, इससे छेड़ने का, इस पे कब्जा करने की वृत्ति छोड़ दे। तो समझ में आ रही क्या? असाधा के उदय में क्या कर रहा था, वो सामग्री को फेंकने के चक्कर में था, तो फिर नहीं बांधता था। अब इसको टिकाने के चक्कर में काम दोनों ही होने कर रहा है। अरे ये बात समझ में आ जाए इसको, और दोनों परिस्थिति में अपना काम कर सकता है। बोलो फिर से।
अपने परिणाम कीमती है कि बाहर का संयोग कीमती। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, संयोग बहुत सारा होता है, क्योंकि जो परिणाम खराब करता है ये सब संयोग के पीछे करता है, पुत्र के पीछे, घर के पीछे, धन के पीछे, वो अरे कर्ण सहित पुरुषों कुछ बात समझ में आ रही क्या? वो बात चल रही है यहाँ पे। अब इतनी सारी सब उसके बता दी बंधन। अब आचार्य तो निर्जरा की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो निर्जरा के अंदर संवर पूर्वक होती है, ये बात कही। अब वो ज्ञानी अंतरंग में क्या करते ये बताते हैं, देखो श्लोक में पढ़ा। आचार्य क्या मस्ती में है, उनका तो एक श्लोक से पेट ही नहीं भरता। उन्होंने ऊपर तो पहले पद अपद की बात बता दी, और उसके बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई तो वो अज्ञानी का अंतरंग बताते हैं। देखो क्या है, एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समासाद यन, यानी एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ, ये क्या अलौकिक शब्द ही नहीं आते, महास्वाद को लेता हुआ, हमको नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट में उनने खुद ही अर्थ कर दिया। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए इस महास्वाद को लेता है। वही अरे सब बताते हैं, देखो पहले ज्ञानी अंदर में करते क्या, महास्वाद का आनंद लेते हैं। तो महास्वाद क्या होता है, महास्वाद किसके आश्रय से आता है, ये दो प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए? अब आप ही जवाब दे दोगे तो आचार्य क्या करेंगे इसे? अपन समझ ही आ जाए जन्म में महास्वाद का आनंद लेता हुआ, तो महास्वाद पहली बात तो महास्वाद आज तक जीव को नहीं आया है। तो ये महास्वाद ले रहे, तो हम आचार्य से सबसे पहले पूछे कि नंबर 1 ये महास्वाद होता क्या है, नंबर 2 कि ये महास्वाद आता कहाँ से है, किसके आश्रय से आता है, ये किसी की कृपा से आता है, जिनवाने पढ़ने वढ़ने से क्या, फिर क्या होता है, हमको इतनी जिज्ञासा तो हो। देखो यहाँ तो आगे बात कर रहे हैं कि वो महास्वाद आया है ना, तो उसमें एकाग्र होना, पर अब एकाग्र बाद में कर लेना, एकाग्र मैंने ध्यान। अब ध्यान करने के पहले वस्तु का निर्णय, वस्तु का ज्ञान करें कि पहले ध्यान लगाएं, ध्यान शिविर लगाएं कि ज्ञान शिविर लगाएं। अब दुनिया में तो बहुत पागलपन चल रहा है, आत्मा का पता है ही नहीं और ध्यान शिविर शुरू कर दिया, और अभी कई ऐसे ध्यान लगा बस। अरे पर ध्यान के पहले ज्ञान होता है, जिन्होंने से समझ लो, जिस वस्तु का ध्यान करना होता है उसका पहले ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के पहले उस ज्ञान के साथ में कई चीज़ें मिली हुई है, तो उस ज्ञान के पहले भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान के अंदर 2 चीज़ों का स्वरूप निरूपण जिनवाणी करेगी, उसमें अपनी चीज़ का निर्णय करना होता है, और निर्णय करने पर जब वो डिसाइड हो जाती है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और जब डिसाइड हो जाती है उसमें एकाग्र होना उसका नाम ध्यान है। तो ध्यान पहले होएगा कि ज्ञान पहले होएगा, और ज्ञान पहले होएगा कि भेद ज्ञान पहले होएगा? अब उसको 2 चीज़ें पता ही नहीं कि शरीर आत्मा, राग और आत्मा, भेद और आत्मा, अभी पता ही नहीं है, तो कैसे ध्यान करेगा वो? इन तीनों को तो मिला के अनुभव कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, लेटेस्ट डिजाइन है, बाहर मिलेगी नहीं है। कैसे भाग्य से इसको केवल ज्ञानी परमात्मा मिल गए, ये भाग्य से समझाने वाले मिल गए, उसको महिमा नहीं आती, इसको पता नहीं क्या महिमा धन की और थोड़े बहुत बाहर के भगवान की आ जाती है, ऐसा पूंछ हिलाया करता है, क्षणिक है, नाशवान है, उसको अपना मान के पशुपति चला जाएगा। ये अनंत काल में ये अभी इसको धन मिलता है, वो तो पुण्य का उदय दिखता है, वो जिनवाणी सुनने को मिल रही है,
और जिन्हें परमात्मा मिल गए हैं, आचार्य के वचन सुनने को मिल रहे हैं, जो इसके जन्म मरण का अभाव करेंगे, तो इसको लगता ही नहीं कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। वो वहाँ फूला फूला मरा करता है वहाँ पर। देखा मेरा कितना पुण्य का उदय, क्या हुआ, मेरा अनुकूलता हो गई, क्या हो गया, अनुकूलता में सुखी हो जाए। तो जिनवाणी तो पहले कह रही थी ना, अनुकूलता में सुखी होता है ना प्रतिकूलता में। प्रतिकूलता में तो कोई सुखी कहाँ से होएगा, प्रतिकूलता में तो दुख मान रहा है। ज्ञानी तो प्रतिकूलता में दुख नहीं मानता है। गलती की तिथि तो है, प्रतिकूल संयोग में क्रोधित होकर, तो वो क्रोधित अनुकूलता में होता है क्या? इसके सब जय जयकार करें जब इसको गुस्सा आता हो, फिर क्या होता है उस समय? नहीं, अनुकूलता में क्या होता है, वो जब जय जयकार करे तो क्या होता है कि वो दूसरे का चाय खा जाता है। वो इससे ज्यादा खतरनाक है। भले ही भगवान को रोज सुना दे 10 लक्षण में मान महाविष्कुंभ, पर होएगा विष्कुंभ तो सब कर ही नीच गति, खुद ही कह रहा है मान महाविष्कुंभ है, नीच गति करे जाएगा, अगले जन्म में नीच गति में चला जाएगा। अरे वो जब जाएंगे, जब आप तो और बोलो, मेरे बारे में कुछ जानते हो तो बोलो आप, कि तेरे बारे में जानते हैं कि 4 गति भटकेगा। हमारा जीव अनुकूलता में प्रतिकूलता पैदा करता है। और पागल किसको कहते हैं? और पागल की परिभाषा क्या है? क्या प्रतिकूलता में दुखी हो वो तो ठीक है, अनुकूलता में भी दुखी हो रहा है तो और पागल किसको कहेंगे? जिनवाणी की भाषा में तो यही से, प्रतिकूलता में तो दुखी है ही, सारी दुनिया कह रही, पर ये अनुकूलता में भी उस पदार्थ को अपना मान करके टिकाने की आकुलता में वैसे ही दुखी है। आप जरा से संयोग को गौण करो और एक आकुलता को थर्मामीटर बनाओ, तो बोलो कलेक्टर की नौकरी करने वाला और चपरासी की नौकरी करने वाला दोनों में से सुखी कौन है? क्योंकि आप देखते हो बाहर के संयोग से और जिनवाणी विकल्प से देखती है, तो वो तो और ज्यादा परेशान है। उसकी तो रात की नींद हराम है। पाटनी जी वो 24 घंटे ही उसको सोचना है कलेक्ट्री, और ये तो दिन अस्त और मजदूर मस्त, नहीं आई समझ। वो तुम्हारी परवाही नहीं करता कि तुम्हारा काम रुका होगा, नहीं मैं तो नहीं हूँगा 8 दिन, और दिन से करा लेना, काम करा के देखो जरा, उसको तुम्हारे पैसे की गरज ही नहीं है। और इसको कलेक्टर साहब को, अरे बहुत जैन दर्शन को समझना अच्छी लग रही कि नहीं? कितना संयोग बढ़ेगा तो सुखी होएगा बिस्कुट फैक्ट्री, नहीं होएगा। अरे क्या बात, सुख दुख का संबंध संयोग से है ही नहीं, वो कर्म की उदयाधीन बात है। आप मेरे से संयोग की बात ही मत करो। आप तो मेरे को बताओ मेरे को सुखी कैसे होना, कि स्वभाव के आशय से होगा, संयोग के आशय से नहीं होगा। हमारे को संयोग के बारे में बात इसलिए नहीं करना कि वो तुम्हारा प्रोडक्शन है ही नहीं, वो तो कर्म के उदय की चीज है। बात समझ में आई? देखो अब देखो, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए अपने 2 प्रश्न करे थे। एक तो महास्वाद क्या होता है, और एक ये महास्वाद किसके आश्रय से, कौन सी फैक्ट्री से पैदा होता है, उसका नाम यहाँ पर ज्ञायक भाव दिया है। आत्मा कहो या ज्ञायक कहो, आत्मा रटते रटते उसकी जुबान पे आ गया, वो ज्ञायक समझती है। ज्ञायक माने ज्ञान और आनंद से भरा हुआ पिंड, और ज्ञान के साथ में अनंत गुण साथ में रहते हैं, इसलिए ज्ञान की मुख्यता से उसको ज्ञायक कहते हैं। और उसमें जो आतीन्द्रिय आनंद यानी आत्मा उसको कहते हैं, जो अनंत शक्तियों का पिंड होता है, जो अनंत शक्ति का स्वामी होता है, जो अनंत वैभव का पति होता है, जो लक्ष्मी पति होता है, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, जो महालक्ष्मी है जो पैदा होती है, उस लक्ष्मी का धनपति होता है, उसको ज्ञायक कहते हैं। तो वो जो शक्तियाँ भरी हुई है, वो शक्ति व्यक्त होती है, उसका नाम महास्वाद है। 2 जवाब दिए, एक तो महास्वाद और एक महास्वाद का कारण। महास्वाद यानी शुद्धात्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, उसका नाम महास्वाद इसलिए है कि अनादि से इसने उस स्वाद को चखा नहीं है, इसलिए महास्वाद है। और वो जो महास्वाद का स्वाद नहीं आने की वजह से
ये बाहर के रस आदि के स्वाद को स्वाद मान रहा था, जब ये महास्वाद का रस चखेगा तो ये सब वो नीम का स्वाद लगेगा उसको, कड़वा। तो ये अभी यहाँ काय के लिए क्लास लगा रहे हैं? नहीं, अभी ये क्लास का है, जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो यही तो चल रहा है कि हम उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यही तो नहीं पता है जो आप प्रश्न कर रहे हो कि ये हमको पता तो लगे, तो अपन क्लास काय के लिए चला रहे हैं? तो इसीलिए तो कि इसको ना तो महास्वाद आया आगे और न महास्वाद की खदान पता लगी, और इसलिए 5 इंद्रिय के विषय में सुखी अपने को मान रहा है, अपने को सुखी मान रहा है। सुखी है कि नहीं, जिनवाणी पूछती है। तो आपको कैसे मालूम? जिनवाणी के हिसाब से क्योंकि जिनवाणी के हिसाब से इसलिए कह रहे हैं कि यदि हमको ये दुख लगता है तो हम इससे हटते हैं, यदि ये हमको सुख नहीं लगता तो हम इससे हटते हैं, हमारा इससे उपयोग नहीं हटता है। इसका मतलब हम भले ही कहें कि ये 5 इंद्रिय के विषय दुख है, पर मानता नहीं है, क्योंकि अगर इसको दुख मानता तो इससे हटने के प्रयत्न करता। आप समझने का प्रयत्न करो तो सब समझ में आएगा। गायक हूँ मैंने शक्तियों का पिंड हूँ, जिसको आत्मा कहते हैं। वो जो ये वर्तमान का ज्ञान है ये इसका अंश है, और ये जो है ये अपने गायक को अपना नहीं मान रहा है। मैंने अपना नहीं मानने के कारण वो परद्रव्य को अपना मान रहा है। तो यहाँ जो गायक का महास्वाद की जगह महाक्लेश आ रहा है। पर का स्वाद नहीं आ रहा है, दुख का स्वाद आ रहा है। तो अब ये कितनी बार सुनाना है आनंद भगवान को? ये बदलना है कि यही ये सुनाना है? अगर अपने को ये दुख लग रहा है तो जिनवाणी महास्वाद का एड्रेस दे रही है, और अगर ये एड्रेस तक नहीं जा रहा है तो ये न सुन रहा है न समझने का प्रयत्न कर रहा है, कि खाली स्वयं ज्ञान सुनकर दूसरे को सुनाने के लिए कर रहा है। तो इसके अंदर हजारों शल्य पड़े हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि जिनवाणी समझ नहीं आता, उपस्थिति के लिए भी आता है। कोई लोग देख ले, घर से परेशान है इसीलिए चलो, अरे मन नहीं लग रहा है इसीलिए हजारों इसके है। आत्मा समझने के लिए प्रयोजन ही नहीं बना अभी। मैंने पूछा कोई काय के लिए आ रहा है, जिसका उद्देश्य ये बने वो तो इसमें से प्रेम को पकड़ेगा, और उसको दूसरी बातों से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप जैसे एक कसाई जीव का स्वभाव होता है ना, तो अब वो परिवार के अंदर तो सब तरह के लोग होते हैं, तो अब उसके अंदर से वो कैसी भी हंसी मजाक की बात करे तो वो सिर्फ कसाई की पकड़ता है उसमें, और फिर उसका एनालिसिस करता है जब मीटिंग खत्म हो जाती है। बात समझ में आई क्या? अब ऐसा मोक्ष होता है, वो सारी चीज़ के अंदर महास्वाद की बात को पकड़ता है, शुद्धात्मा की बाकी कचरा है उसको क्या करे। अब उसके लिए वो अमृत है, इसके लिए ये अमृत है। बोधा जी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? व्यापारी को तो जल्दी समझ में आएगी। वो जिसको इससे बात कर रहा है उसमें उसको चाय नाश्ता सब करा रहा है, मतलब की बात है, माल खरीद रहा है कि नहीं, ऑर्डर दे रहा है कि नहीं, तो बाकी से कोई मतलब नहीं उसको। ऐसा जिन्हें भगवान की सब बातों से, कौन से भाव से कैसा पुण्य बनता है, कैसी गति मिलती है, कौन से कर्म बनते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं। स्वर्ग में कौन से भाव से जाएगा, नरक में, अरे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो ये बताओ कर्ता बुद्धि कैसे जाएगी और महास्वाद कैसे आएगा। तो अब द्वादशांग वाणी में तो बहुत सारी बातें आएगी। यहाँ भी जितनी बातें आएगी इसमें कुछ थोड़ा चटपटा बोलेंगे, क्योंकि उसके बगैर बोल ही नहीं सकते, तो कुछ चटपटा बोलेंगे, कभी कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ ये करेंगे। उन सब में से तत्व को पकड़ना चाहिए। तो ये क्या करता है, तत्व को छोड़ता है, उसी को पकड़ता है। अरे यार ये तो क्या है यार, अब तो पार्टनर जी बड़ी मुश्किल से आए तो आज उनसे पूछ ही लिया आज कैसे आ गए, तो ये वो बात पकड़ेगा, पर उसमें क्या बोला ये नहीं बात। और उससे भी कोई पूछ ले कि भैया तो उस दिन यार वो ऐसा बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे उस दिन उन्होंने प्रवचन में कुछ बोला था, वो याद है क्या? कि नहीं वो याद नहीं है, नहीं आई समझ, नहीं आई। अरे आ गई कि नहीं आई? अभी गजब 2 ही होगी उसमें। यात्रा जाएंगे तो कष्ट भी होएगा, आनंद भी होएगा। अब किसको याद करना, ये उसकी चॉइस के ऊपर है।
बार बार रोना किसका रोएगा? अरे बस खराब होगी, 3 घंटे दिमाग खराब हो गया, हम पहले ही बीमार थे और ऐसा। तो जवाबदार कौन है भैया? तू वो वहाँ पे सिद्ध भगवान के 12 चक्रवर्ती कामदेव को उनको याद करके आया था, उसमें कुछ प्रसन्न हुआ तो उसकी भी तो बोलते हैं। और वहाँ सनावत के अंदर इतनी बढ़िया गोष्ठी हुई जो तेरे को यहाँ सुनने को नहीं मिलती है, इतना बढ़िया सुनाया, वो भी तो बोलते हैं। और तेरे घर पे कभी खाने को नहीं मिला होगा फोकट में, इतनी चीज़ें वहाँ सनावत में खा के आया, वो तो बोल है। वो वहाँ पे लड्डू गोपाल पे खा के आया फोकट में, सिद्धपुर में, वो भी बोल दे। तो खाली एक बार रोना रोया करेगा, बस खराब हो गई, ऐसा हो गया, तो क्या करे तेरा असाधक उदय के लिए? तो उसको जो पसंद आएगी वो बोलेगा। घड़ी तो ऐसी तेज चलती है। देखो एक ही लाइन हुई है, ज्ञायक भाव से भरे वो महास्वाद को लेता हुआ, इसी प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता है। दूसरा स्वाद या तो कषाय का आता है और या फिर आत्मा का आता है। दूसरा स्वाद नहीं आता का अर्थ आता तो है पर उसकी अरुचि हो जाती है। देखो जैसे एक व्यक्ति हापुस आम खाता है, जितने भी अभी आम आ रहे हैं, आम कैसा होता है? मीठा है, कड़वा, खट्टा, मीठा। अब मतलब मीठा ही लो, खट्टा काय को लो। अब अभी आम खा रहा है और अभी आज दोपहर को किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ। कितने बजे हुआ? 2 बजे हुआ। और 3 बजे वो आत्म ध्यान से बाहर निकला और उसने फिर से आम खाया, तो आम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो फिर अंतर क्या पड़ा? फिर वो यदि की बात क्यों? अभी सोचो जरा कि अंतर क्या पड़ा? कि कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले भी मीठा लग रहा था, अभी खट्टा खारा ऐसा नहीं लग रहा। पहले ऐसा था कि आम से मेरे को आनंद आता है रुचि पूर्वक और उसको खाने से मैं सुखी महसूस करता था। अब उस आम तो खाता है पर वो रस फीका लगता है, अरुचि पूर्वक लगता है कि अरे जो मैंने अभी 1 घंटे पहले जो अतिथि आनंद पिया है उसके आमने बेरस है ये, और इसके वो जो मैंने पिया है उसके मुकाबले कुछ नहीं है, इसलिए बार बार जो ऊंची चीज़ है उसको पसंद करेगा। तो ये अरुचि पूर्वक अरस पूर्वक वो चलता है पर उसमें रस नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता कि घर छोड़ देता है, घर रहता है पर घर में रस उड़ जाता है। ब्याह शादी करता है पर उसमें से रस उड़ जाता है। बाहर के सब काम करता हुआ दिखता है पर नहीं करता हुआ रहता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है उसकी। हाँ, इसका मतलब दूसरा आता तो, क्योंकि यदि दूसरा आवे ही नहीं तो 2 धारा नहीं रहती है। साधक दशा भी तो है साथ में, तो मुनिराज को भी महाव्रत वगैरह का पुण्य का परिणाम का स्वाद आता है, पर वो राग का स्वाद कि ये स्वाद की मुख्यता है। वो ये जो एक ही रस का स्वाद है वो तो अरहंत भगवान को, उनको कषाय का बिल्कुल नहीं आता है। साधक दशा में दोनों आते हैं पर इसकी अरुचि हो जाती है और उसकी रुचि होती है, इसका नाम आता ही नहीं है। क्योंकि अब वो उसको पसंद नहीं आता है, इसका मतलब आता ही नहीं है। अब वो आप देख लो क्या दिखता है। अभी स्वाद की बात चल रही है, स्वाद आता है मैंने आकुलता का वेदन होता है, दिमाग झंझना जाता है, उसकी बात चल रही है, ज्ञान की नहीं चल रही है।